जय पशुपतिनाथ, जय माता गुहेश्वरी, जय गुहेश्वरी माता की जय। आदरणीय दर्शकबिन्द, आज हामी स्वामी प्रखरजी महाराजसँग एउटा इन्टरभ्यू लिन गइरहेका छौँ र उहाँले श्री अच्युत चण्डी महायज्ञ गरिरहनु भएको छ अहिले पशुपति मन्दिर परिसरमा र उहाँ एउटा सिद्ध पुरुष हुनुहुन्छ। त्यो कुरा अहिले हामीले बिस्तारै चर्चा गर्नेछौँ र आज भाषाको सहजताको लागि आज हामीले हिन्दीमा नै उहाँसँग यो अन्तर्वार्ता लिने प्रयास गर्दैछौँ। कृपया हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। स्वामीजी, सर्वप्रथम हमारे इंटरव्यू में आपके स्वागत है महाराज। धन्यवाद है। बाबा पशुपतिनाथ आप सबका मंगल करे, पूरा नेपाल वासियों का कल्याण करे, उत्थान करे। महाराज जी, आप यहाँ आपकी संकल्प से श्री अच्युत चण्डी महायज्ञ हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा परिचय देने की अनुकंपा करेंगे आप पहले? देखिए, ये बाबा पशुपतिनाथ जी, इसको पाशुपत क्षेत्र भी बोलते हैं और इसको केदार भी बोलते हैं। भगवान शंकर जी 6 टुकड़ा में बट गए। महाभारत में सुंदर कथा आया है, भीमसेन और भगवान शंकर जी में आपस में खींचातानी हुई। भगवान शंकर सांड बन के घूम रहे थे, दर्शन देना नहीं था पांडवों को। तो नारद जी ने बता दिया, बोले यही शंकर जी है, ये सांड नहीं है। तो पूछ पकड़ लिया। तो भगवान शंकर धरती में छुपने लग गए। इतना जोर से खींचातानी हुई, उनके शरीर 6 टुकड़ा में बट गया और 6 जगह में प्रकट हो गए। उसमें पृष्ठभाग उत्तराखंड के केदारनाथ, 2 हाथ केदारनाथ के थोड़ा दूरी पर तुंगनाथ, ये शिव तीर्थ है। पृष्ठ पेट के भाग मध्य महेश्वर, चेहरा रुद्रनाथ और जटा कल्पेश्वर के हेलंग बद्रीनाथ जोशीमठ के पास में प्रकट हुआ और ब्रेन आकर के प्रकट हुआ पशुपतिनाथ में। इतना जोर से खींचातानी में बट गया भगवान के शरीर। तो ये पशुपतिनाथ भगवान शंकर का ब्रेन है और पशु माने हम और सब जीव है। जहाँ आकर दर्शन करने से, जहाँ आकर के कुछ पुण्य करने से, यज्ञ करने से लोग पशुपाश से मुक्त हो जाता है, सभी कष्टों से छुटकारा पा जाता है। इसीलिए पशुपतिनाथ का जो दरबार है ये अलौकिक है। ये पशुपतिनाथ सामान्य जगह नहीं है, एक प्रत्यक्ष कैलाश है। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है। क्यों? केदारनाथ ज्योतिर्लिंग 6 टुकड़ा में विभाजित हुआ है, इसीलिए 6 जगह में जाने का बाद ही केदारनाथ का दर्शन पूर्ण माना जाता है। वहाँ उत्तराखंड में चला गया केदारनाथ दर्शन करने और यहाँ नहीं आया, पशुपतिनाथ काठमांडू में नहीं आया, तो केदार दर्शन उसका अधूरी है। इसलिए 6 केदार, 6 केदार बोलते हैं। उस 6 केदार के दर्शन से ही केदार का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस केदार में दर्शन करना, एक केदार खंड में आना, दर्शन करना, दान करना, पुण्य करना, यज्ञ करना अनंत अनंत गुना फल को देने वाला है। भगवान केदार की बड़ी कृपा हुई, जो इस केदार पशुपतिनाथ भगवान के मंदिर में काठमांडू नेपाल में अच्युत चण्डी महायज्ञ का विराट आयोजन, अच्युत कहते 10,000 को, जिसमें 10,000 दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ, ये दुर्गा सप्तशती पुस्तक है ना, ये चंडी पाठ और इसके दशांश 1000 पाठ का हवन, साथ साथ गणपति महायज्ञ जिसमें 40,000 गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ हो रहा है, उसके दशांश हवन भी हो रहा है। साथ साथ अघोषित जिनके घोषणा पत्र में नहीं है, ऐसे भी और बहुत सारे कार्यक्रम हो रहा है। इसमें काल तक महारुद्र यज्ञ भी हो गया, बहुत बड़ा यज्ञ है। रुद्र क्षेत्र है, शंकर जी का क्षेत्र है, इसीलिए इच्छा हुई सबकी यहाँ रुद्र यज्ञ भी हो। तो महारुद्र यज्ञ काल 2 दिन के जो यहाँ हवनात्मक महारुद्र यज्ञ संपन्न हुआ। देखिए
किसी देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए फिजिकल एफर्ट की भी जरूरत है और बौद्धिक एफर्ट को भी जरूरत है। प्रयास, हम शारीरिक स्तर पर भी हम काम करते हैं, बौद्धिक स्तर पर काम करते हैं, साथ साथ रुपया की जरूरत होता है। आर्थिक दृष्टि से यदि हम संपन्न नहीं हैं, हम हमारा घर को अच्छा नहीं बना सकते हैं। इसलिए नेपाल आर्थिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र बने, फिजिकल एफोर्डेबल कैपेसिटी पैदा हो, उसके लिए बुद्धि उसके जागे। बुद्धि को जगाने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत होती है। ये जो यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ के द्वारा जो शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगा, उससे सबके बुद्धि एक्टिवेट हो जाएंगे। जब एक्टिवेट होंगे, क्रियाशील हो जाएगा बुद्धि, तो उस बुद्धि के द्वारा वो प्रयास करेगा। उस प्रयास का फल से स्वरोजगार स्वावलंबन पैदा होंगे, औद्योगिक क्रांति होगी। तो बौद्धिक स्तर, हमारे बुद्धि क्रियाशील होंगे, एक्टिवेट होंगे, और बुद्धि क्रियाशील होने से ही हमारे अंदर में एफोर्डेबल कैपेसिटी, एक्टिविटी का विकास, ये सब बढ़ती हुई चली जाती है। कंसीव करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ग्राहकता शक्ति जिसको बोलते हैं, भगवान पशुपतिनाथ की बड़ी कृपा समझिए। 16 वर्ष पूर्व आज से इस यज्ञ करने की निश्चय किया था, जिससे नेपाल तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े। वो उस समय माओवादी के कारण बहुत भय की स्थिति थी, बम फटते थे, इसीलिए हिम्मत नहीं पड़ा। आप सामान्य स्थिति है, नेपाल शांति से इस समय लोग रह रहे हैं। इसीलिए 16 वर्ष बाद ये यज्ञ होने के लिए भगवान पशुपतिनाथ की कृपा से एक वातावरण बना, और उसके प्रभाव से 11 मार्च इसी वर्ष 25 गते, फाल्गुन 25 गते या भूमि पूजन के साथ में यज्ञ आरंभ हुआ। तब से यज्ञ के पाठ, ये सब दुर्गा पाठ और अथर्वशीर्ष का पाठ, ये सब निरंतर चल रहा है। सार्वजनिक रूप से इसका लोकार्पण, सबको दर्शन मिले, यज्ञ का लाभ मिले। सार्वजनिक रूप से उद्घाटन इसका 10 गते राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति महोदय के द्वारा और मंत्री लोग आए थे, उद्घाटन हुआ। अब 25 गते वैशाख इसकी पूर्णाहुति होगी। ये यज्ञ 15 दिन में हवन आदि ये सब कार्य संपन्न हो रहा है। इससे जो ताकतवर शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगा, इससे सबके बुद्धि काम करेंगे, क्रियाशील होंगे। नेपाल स्वरोजगार स्वावलंबन से जुड़ेगा, नेपाल अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा। नेपाल में संभावनाएं बहुत है, परंतु उस संभावना का उपयोगिता नहीं हो पा रही है। इसलिए नेपाल ना इंडिया के सामने हाथ फैलावे आर्थिक मदद के लिए, ना चाइना के सामने हाथ फैलावे। हम तो कहते हैं नेपाल दूसरा को मदद देने वाला बने। जब इजराइल जैसे छोटा सा कंट्री आज से कुछ वर्ष पहले, आज से 70-80 वर्ष पहले
द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हिटलर जिस समय गैस चैम्बर में भर करके यजीदी को मार रहे थे, उस समय कुछ यजीदी भाग करके आकर के उस रेगिस्तान में अपना छुप करके रहा, अपनी सुरक्षा को देखते हुए। आज वो मुट्ठी भर जो यजीदी हैं, यहूदी, वहाँ रहते हैं इजराइल में, और वो एक डेवलप्ड कंट्री है जिसके सामरिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, आयरन डोम सिस्टम विश्व के अंदर में ऐसे किसी के पास नहीं है। जिस देश में कुछ नहीं होता था, रेगिस्तान है, और टमाटर पैदा हो रहे हैं, सेब पैदा हो रहा है, अंगूर पैदा हो रहा है, खाने का सामान बाहर से नहीं मंगाते, वो दूसरे को मदद भी करते हैं। उसके सुरक्षा व्यवस्था और सामरिक व्यवस्था उसके सब लोहा मानते हैं। तो नेपाल तो 3 करोड़ आबादी के देश है, और भगवान शंकर जी का ब्रेन यहाँ है, नेपाल क्यों नहीं पैर पर खड़ा हो सकता है। इसीलिए हम हिंदुस्तान के लोग, हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल है, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रूठी बेटी, हमारे रिश्ता नाता और हमारी रहनी सहनी एक जैसे ही है। इसलिए हम हिंदुस्तानी लोग नेपाल को अपने दिल की टुकड़ा की तरफ प्यार करते हैं। हम चाहते हैं नेपाल तरक्की के शिखर पर इतने आगे बढ़े, जो हमसे इंडिया से उसको कुछ लेने की जरूरत ना पड़े, वो देने वाला बन जाए। उस प्रकार के सामर्थ्य को नेपाल के अंदर में पैदा हो जाए। इसलिए ये यज्ञ अजुत चंडी महायज्ञ का आयोजन ये पशुपतिनाथ मंदिर के परिसर में काठमांडू में संपन्न हो रहा है, और इसके प्रभाव से 1-1.5 वर्ष के अंदर में ही परिवर्तन लोगों को दिखने लग जाएगा। नेपाल राष्ट्र में इतना बड़ा यज्ञ प्रथम बार हो रहा है, ऐसे सब पंडित विद्वान कहते हैं। देखिए, मैं क्यों कहता हूं, ये जैसे उपजाऊ धरती होता है ना, उपजाऊ धरती होता है, केसर हर जगह में तो पैदा नहीं हो सकता है, या कश्मीर में उधमपुर में पैदा होगा, या तिब्बत में पैदा होगा, ईरान में पैदा होगा, स्पेन में पैदा होगा, और किसी जगह में केसर नहीं होता है। ऐसे ही हमारे आज से अनेक वर्ष पूर्व हमारे ऋषि महर्षि, बड़े बड़े ऋषि महर्षि इसी तपोभूमि नेपाल का आश्रय ले करके उनने आध्यात्मिक ऊर्जाओं को जगाया, और जगा करके विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने अपनी विचारधारा को सामने रखा, प्रयास को सामने रखा, शक्तियों को पैदा किया। तो वो नेपाल सारे विश्व को आध्यात्मिक ऊर्जा का जगा करके सारे विश्व को भाईचारा, प्रेम, प्यार ये सब देने की क्षमता इस नेपाल के अंदर में, इसी नेपाल में भगवान कपिल तपस्या करके कपिलावस्तु में और सांख्य दर्शन का उपदेश किया, प्रेम, प्यार, भाईचारा का, समता का उपदेश किया। इसी धरती पर भगवान बौद्ध प्रकट हुए हैं, जिनने शांति का पैगाम संदेश दिया। इसी धरती पर भगवान ब्रह्मा आकर के यज्ञ करते हैं, और देवता लोग अनेकों मंदिरों की स्थापना करते हैं। वो तपोभूमि है, ये तपोभूमि है, ये कण कण में तीर्थ तो है। ये आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाने के लिए उपजाऊ ये धरती है। इसमें थोड़ा सा भी कुछ उपजाऊ धरती होता है ना, बीज डालने से भरपूर फसल पैदा हो जाता है। इसलिए उपजाऊ धरती आए आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाने के लिए ये जो यज्ञ हो रहा है, जैसे ही इस धरती पर पड़ रहा है, इसका प्रभाव सामने आता जा रहा है। देखिए ना, उस दिन कितने बड़े दुर्घटना हुई विमान का, 185 लोग सवार थे। एक चाहे किसी पत्रकार गलत ढंग से कहा, जैसे भी कहा,
मैं रात भर सोया नहीं, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। तो आपके नेपाली के ही एक न्यूज एजेंसी काम कर रहा था, अब दिल्ली पार किया, दिल्ली में लैंड होना था, हो नहीं पाया, कराची पार किया, ईरान के ऊपर से गुजर रहा है, ऐसे सुनता रहा। क्यों? चिंता थी। परंतु यज्ञ चल रहा था, यज्ञ का फल हुआ, वो सकुशल। उसमें 120 नेपाल के नागरिक सवार थे, इंडियन को कोई था ही नहीं। सकुशल रात को 1:15 बजे दुबई लैंड किया। नहीं तो फायरिंग हो जाए, वो प्लेन क्या बच सकता है? ये यज्ञ का फल है। तो इसीलिए ये जो यज्ञ संपन्न हो रहा है, ये यज्ञ नेपाल की हर संभावना को जगाएगा और नेपाल को तरक्की के रास्ते पर आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, स्वरोजगार स्वावलंबन की दृष्टि से ये यज्ञ उस प्रकार के एक ताकतवर ऊर्जा को पैदा करेगा और नेपाल तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ जाएगा। कि यज्ञ के कारण से फल उत्पन्न होती है। हाँ। और उससे मतलब नेपाल एक सामरिक महत्व से, आर्थिक महत्व से बहुत आगे बढ़ेगा। आप सिद्ध पुरुषों में भी ये देख रहा हूँ पहले दिन से, जैसे आपने जब से यज्ञ शुरू किया उसी दिन से बारिश हुआ, लेकिन बारिश बहुत बड़ा भी नहीं है और मतलब धूप भी नहीं है, ये भी एक संकेत के रूप में देखा जा रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक संकल्प की बात है वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे बाहर ऐसा कहा जा रहा है इस यज्ञ के बारे में, ताकि अभी भी आपने भी कहा कि यहूदी लोग संसार के मुट्ठी भर लोग हैं जिसने अभी भी संसार को कंट्रोल किया हुआ है। हाँ। जैसे जैकब रॉथस्चाइल्ड है या बिल गेट्स, सारे लोग हैं। इसी कारण से मोदी जी के इशारे पर आप ये यज्ञ कर रहे हो जिससे कि आने वाले थर्ड वर्ल्ड वार को रोका जा सके, ये एक संकल्प हो सकता है, ये भी बात किया जा रहा है। क्या ये संभावना है कि नहीं? देखिए, हम संघर्ष से शांति की परिकल्पना नहीं करते हैं, हम आध्यात्म से शांति की परिकल्पना करते हैं। हमारे इस नेपाल के धरती पर प्रकट होकर के भगवान बुद्ध ने कभी भी युद्ध का समर्थन नहीं किया। युद्ध आपसी प्रेम प्यार का, भाईचारा का एक व्यवस्था नहीं है। हम प्रेम प्यार भाईचारा परस्पर सामंजस्य से ही बैठ सकते हैं, विचार के आदान प्रदान के बैठ सकते हैं। जब हम संघर्ष करते हैं, हमारी क्रोध, हमारी ईर्ष्या, हमारी एक दूसरे के प्रति खींचातानी की भावना बढ़ती चली जाती है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं विश्व में ये युद्ध हो। भगवान की दया से ये तपोभूमि है, ये पुण्य भूमि है, तीर्थ तो है नेपाल के अंदर में, बागमती सरस्वती के तट पर ये जो यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ के प्रभाव से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, उस ऊर्जा के प्रभाव से ये युद्ध जो इस समय खंड युद्ध चल रहा है, ये भी शांति होंगे। महाराज, एक ऐसा भी सुना जाता है आजकल की, जैसे बहुत जल्द ही 2-3 साल के अंदर 9 मुसलमान देश मिलकर के भारत के ऊपर हिंदुओं को खत्म करने के लिए आक्रमण करने जा रहे हैं। देखिए, रोकने के लिए कुछ ऐसा है कि हो सकता है? देखिए, हिंदू एक विचारधारा है, हिंदू कोई जाति का नाम नहीं है। हिंदू वो विचारधारा है, हिंदू कहते हैं जो गलत काम को गलत कहते हैं और गलत काम का समर्थन नहीं करते और गलत काम करने के लिए दूसरे को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, स्वयं भी करते नहीं, दूसरे को निषेध करते हैं, उसी विचारधारा का नाम हिंदू है। तो चोरी नहीं करना, चोरी करना पाप है और चोरी नहीं करना अच्छा है। ये आज से करोड़ों वर्षों पहले भी था, आज भी व्यभिचार करना अच्छा नहीं है, माता का सम्मान करना अच्छा है। आज से हजारों वर्षों पहले वो था, ये आज भी रहेगा, हाय आगे भी रहेगा। तो जिस विचारधारा समाज को शांति, सौहार्द, सदाचार का पाठ पढ़ाता है, उसी का नाम है हिंदू, उसी का नाम है सनातनी, वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। हमको झूठ बोल करके हम बहुत दिन जिंदा नहीं रह सकते हैं। हमको भूख लग रहा है तो हम क्या कहेंगे? सत्य बोलना है। हमको भूख लग रहा है, रोटी दो। उस समय क्या हम तो झूठ बोलते हैं जी, हम सत्य नहीं बोलते हैं। तो हमको भूख लग रहा है, हम जाकर कहे
घर में पूछा हमारी माँ ने, पत्नी ने, बहन ने, रोटी खाओ, बोले नहीं नहीं हमारा तो पेट भरा हुआ है, तो मर जाएगा। झूठ बोलेगा तो मरेगा। और उस समय कहे मैं तो खा पी करके गया बाहर से, घर में जाते ही माँ ने, बहन ने और पत्नी ने पूछा भोजन करो, उस समय कहे झूठ बोलना है, तो उस समय कहे बोले हमको तो बहुत भूख लग रहा है, लाओ, तो झूठ बोल करके किसी हालत से भी जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए सच तो बोलना पड़ेगा। इसीलिए जो सच तो है वही सनातन है, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। जिस विचारधारा के बिना हम जीवित नहीं रह सकते वही सनातनी विचारधारा है, वही हिंदू है, वो कभी समाप्त तो नहीं हो सकता है। महाराज जैसे ये दुर्गा सप्तशती में एक जगह श्री देव्यर सर्वशेष में नारायण सम्मिश्रो 22 धरयुगत बिच्चे नवारण कोरोना ईश्यान महदा आनंददायक, ये दुर्गा सप्तशती की ये मंत्र से महद आनंद कैसे आ सकता है? महद आनंद जब शांति की प्राप्ति होगी, संघर्ष शांत हो जाएगा। हमारी माँ ने कभी नहीं कहा, जब असुर आदि आए युद्ध करने के लिए, उनने पहले युद्ध के लिए निषेध किया। जब वो नहीं माने, उनने वार्निंग दिया, या मेरी भोग्य वस्तु बन जाओ। तो एक सती नारी कैसे किसी का भोग्य वस्तु बन सकती है, और विचार कैसे कह सकती है? उसने कहा, बोले देखिए मैं आपकी भोग्या नहीं हो सकती हूँ, मैं तो नारायण की भोग्या हूँ, शंकर जी की भोग्या हूँ, उनकी पत्नी हूँ। इसलिए आप परस्त्री पर कुदृष्टि ना डालो। बोले नहीं आप मानोगे तो कैसा कर्षण बिब्बल, आपको बाल पकड़ करके घसीट करके व्याकुल करके आपको लेकर के हमारे राजा के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और आपके साथ बलात्कार किया जाएगा। तब भगवती ने कहा जब आप ये दुर्नीति का आश्रय लोगे तब हम दुर्नीति का प्रतिरोध करेंगे, हम पहले बार नहीं करेंगे। हमारे सनातन धर्म पहले बार करना नहीं सिखाता है, आत्मरक्षा करने के लिए हम प्रतिकार करते हैं, और जब प्रतिकार करते हैं हमारी बार मजबूत होता है क्यों हम सदाचारी है, हमारी मुख का ताकतवर होता है। एक दुराचारी व्यक्ति बहुत देर तक साहस नहीं कर सकता है, परंतु एक सदाचारी व्यक्ति बहुत देर तक साहस कर सकता है। इसीलिए हमारी विजय हमारी होती है। इसीलिए जब इस प्रकार के विजय मिलता है तो महद आनंद की उत्पत्ति होती है, उसमें क्या आपत्ति है? हवन से जो गाय के घी होता है उसमें 12 टाइप्स के एसिड होता है, जेरिक, हिस्टेरिक, लेप्टिक, लोरिंग, उससे ओजोन लेयर की डिप्लेशन की हीलिंग होती है। हाँ। और तिल में लेसिथिन नाम का तत्व होता है, चंदन में परफोराल होता है। तो और से वैज्ञानिक जैसे साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल कौन से गुड इफेक्ट्स होंगे देखिए हवन से? सबसे पहले हमारे ये जो धुआं निकलता है, ये धुआं जरा सा धुआं सारे ब्रह्मांड के जो आप कह रहे हो ये कार्बन लेयर, इसको न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है और जीवन जीने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जब देखिए जब जीवन का ऊर्जा बनेगा तो पेड़ पौधा सुरक्षित हो जाएंगे, उनको भरपूर खाने को मिलेगा। तो कार्बन लेयर के रूप में पड़ा हुआ है, वो जाना चाहिए पेड़ में, पेड़ उसको खाता है और उसके बदल में ऑक्सीजन देता है, समता न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इनको खाद्य पदार्थ तो मिल जाएगा पेड़ पौधा को, हमको ऑक्सीजन मिलेगा तो स्वच्छ वातावरण हो जाएगा। उससे समय पर वर्षा होगी, अकाल में वर्षा नहीं होगी, जिससे गर्मी समय पर होना चाहिए, ठंडी समय पर होना चाहिए। जिसमें कार्बन लेयर के कारण जब सूर्य का उष्णता उसके ऊपर पड़ती है तो उष्णता अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण हमको काठमांडू में आज से 30 साल पहले गर्मी नहीं होती थी, अब गर्मी होती है। ये जो सारे विषम स्थिति है, ये विषम स्थिति सामान्य होता चला जाता है। और हमारी जो ओजोन लेयर है जिसे मानव जीवन को, जीव मात्र को जीने के लिए उससे
उसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते ओजोन को। वो ऑक्सीजन को O2 जो है ऑक्सीजन, उस नेसेंट ऑक्सीजन से वो पैदा होता है। वो हमारे जीव मात्र जीने के लिए ये पर्याप्त ऊर्जा को प्रदान करता है। वही उससे मानव भी प्रसन्न होते हैं, देवता भी शक्ति को प्राप्त करते हैं। देवता शक्ति को प्राप्त करते हैं, देवतत्व सूर्य आदि ये प्रत्यक्ष देवता है। बोले देवता कहाँ है? बोले सूर्य देवता है। ये हमारे जीवन जीने के लिए ऊर्जा देते हैं। चंद्रमा यदि पैदा नहीं हो तो हमारे अन्न के अंदर में दाना ही नहीं भरेगा। औषधि नाम पता ही नमो कहाँ जाता है। ये जो हमारी प्रकृति को नियंत्रित करने के लिए ये जो सूर्य चंद्रमा प्रत्यक्ष देवता है, ये देवता को ताकत मिलता है, शक्ति मिलती है, और उससे वो देवता मानव मात्र को सुखी रखने के लिए अपने क्रियाकलाप को वो ठीक ढंग से कर पाते हैं। महाराज जी, मोदी जी जैसे एक महायोगी को तो ऐसे कोरोना टाइम में तो लक्ष्य चंडी जैसा हवन करना किया है ना? क्यों नहीं किया है? तो मतलब देखिए सुनिए, आपको पता नहीं, अचानक माहौल बन गया, इसीलिए वो यज्ञ नहीं हो पाया। फिर 2022 के जब सेकंड वेव आ गया, उसी समय 2022 के 18 जनवरी से और 11 मार्च तक 500 ब्राह्मणों के द्वारा 51 डेज में काशी के केदार खंड में लक्ष्य चंडी यज्ञ का आयोजन हुआ। ये जो कोरोना जैसे महामारी ये शमन हो जाए, उसके बाद भगवान की दया से 11 तारीख को पूर्णाहुति हुई और 11 मार्च को ही विश्व स्तर पर कोरोना का समाप्ति की घोषणा कर दिया वैज्ञानिकों ने 2022 के। और अभी कभी कभी आता है, सुनाई पड़ता है, सर्दी जुकाम भी आता है, परंतु घातक नहीं है। अब कोरोना से हम नहीं, मेरा मतलब क्या महाराज, जैसे वर्ल्ड लेवल में जिस लेवल से षड्यंत्र हो रहा है ना, यहूदियों की षड्यंत्र, उस इंडिया में ये किया गया, मेरे द्वारा ही संपन्न हुआ। अभी यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएगा मेरा लक्ष्य चंडी के चर्चा, तो ये किया, उसके परिणाम हुआ और देखिए विश्व शांति किया और चला गया। और ये षड्यंत्र लोग करेंगे, राक्षसों का काम है, असुरों का काम है षड्यंत्र करना। हम है मनुष्य, हम षड्यंत्र से बचा करके अपनी भी रक्षा करेंगे और दूसरा का भी रक्षा करेंगे। उस प्रकार के रक्षा के कार्यों को करने के लिए इस प्रकार के बड़े बड़े यज्ञ जगादि का आयोजन हम लोग करते हैं। जी नहीं, मेरा कहने का मतलब क्या था महाराज, जैसे अभी भी एक वो लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो चेयरपर्सन है क्लाउस श्वाब, वो बोल रहा है कि हम साइबर अटैक करेंगे और वर्ल्ड वाइड CBDC लाएंगे, पूरा सिस्टम को कंट्रोल करने की योजना बन रही। तो आप जैसे होगी, हम उनको खत्म नहीं क्यों कर दे? उनको हम चुनौती दे सकते हैं, वो साइबर अटैक करेंगे तो हम एटॉमिक अटैक को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम इस यज्ञ के द्वारा एटॉमिक पावर को जनरेट करेंगे। हमारे पास है, हमारे वेद में सब है। एटॉमिक पावर को जनरेट करेंगे, जनरेट करके वो जो साइबर अटैक किए हैं उसके तरंगों को हम काट देंगे, विश्व में शांति हो जाएगी। इसमें क्या दिक्कत है? देखिए सुनिए, आज से नहीं, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल आदि बड़े बड़े पैदा हुए, हयवंशी राजा पैदा हुए, सहस्त्रबाहु अर्जुन जैसे हयग्रीव पैदा हुए। इन्होंने सदैव विश्व को अशांत करने का प्रयास किया, दुख देने का प्रयास किया, परंतु हमारे इस विश्व के अंदर मानव नाम के जो प्रजाति है, ये ब्राह्मण लोग है, ऋषि महर्षि है, इनने अपनी तपस्या के द्वारा उसको काट करने के लिए उस प्रकार के ऊर्जा को पैदा कर दिया। ऐसे ही हम लोग भी लगे हुए हैं। हम लोग भी जब इस प्रकार के कोई आसुरी शक्ति जगता है,
हम दैवी शक्ति जागा कर उसको काट देते हैं। महाराज जैसे आप कर सकते हो ये चीज़, जैसे नेपाल में राजशाही को लाने के लिए और नेपाल को हिंदू राज्य बनाने के लिए कैसे किस टाइप का यज्ञ करना होगा? देखिए, मैं इस विषय पर कोई चर्चा नहीं कर पाऊंगा कि उस समय नेपाल में डेमोक्रेसी चल रहा है। मैं कुछ बोलूंगा उसमें वितंडावाद पैदा होगा। हमें चाहते हैं नेपाल में राजतंत्र हो या प्रजातंत्र हो। देखिए, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को ही राजतंत्र कहा जाता है। भगवान राम के शासन काल में प्रजातंत्र की व्यवस्था थी, प्रजा मनोरंजन के लिए भगवान शासन करते थे। तो इसलिए उस विषय में हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। हमें चाहेंगे चाहे प्रजातंत्र हो या राजतंत्र हो, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हम चाहते नेपाल खुश रहे, प्रसन्न रहे, स्वरोजगार से जुड़े हुए रहे, नेपाल के सभ्यता संस्कृति सुरक्षित हो। आप देखिए नेपाल में कितने बड़ी दुख की बात है, नेपाल का शान है, नेपाल की संस्कार सभ्यता का एक रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपके बागमती नदी है। सरस्वती जिसको कहते, प्रत्यक्ष सरस्वती बागमती। आज से 10 वर्ष पहले भी इस बागमती में सब स्नान करते थे। आज इस बागमती को प्रदूषित कर दिया गया। ये ठीक नहीं है, किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं है। हमारी धरोहर को यदि हम मिट्टी में मिला देंगे, गंगा को मिट्टी में मिलाने का प्रयास किया गया था, परंतु वर्तमान हमारे मोदी सरकार ने उस गंगा को उस प्रदूषण से मुक्त करके और गंगा पीने लायक, स्नान करने लायक हो गया। तो मैं कहता हूँ जो हमारी सभ्यता संस्कृति का केवल हम तरक्की, आर्थिक तरक्की कर ले, वही हमारी तरक्की नहीं है। हम कल कारखाना से हम आगे बढ़ जाए, वही हमारी तरक्की नहीं है। हम बड़े बड़े मकान बना ले, वही हमारी तरक्की नहीं है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी संस्कार, हमारे वातावरण, हमारे एनवायरनमेंट, हमारे ये जो पेड़ पौधा, नदी नाला, ये सब हमारी संस्कृति का ये संदेश को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए बागमती नदी सदैव विश्व को जगाने के लिए संदेश को प्रस्तुत किया है। इस संदेश वाहक, शांति समृद्धि के संदेश को देने वाले जो बागमती नदी है, इसको यदि असुरक्षित किया जाएगा, इसको गंदा किया जाएगा, ये कदम भी ठीक नहीं है। और ये थोड़ा ही दूर 5-6 किलोमीटर, ये तो 10-20 करोड़ रुपया खर्चा करने से ठीक हो जाएगा। क्या करना है इस बागमती को ठीक करने के लिए? यही है भाई, पहाड़ी जगह में सदैव ऊपर से जल नीचे की ओर जाता है, तो इसीलिए आसान हो गया बागमती में डाल देना सीवरेज को। आप दोनों साइड में रास्ता जो है, बागमती के दोनों साइड में रोड है, इस रोड के किनारे किनारे आप बढ़िया विशाल सीवरेज लाइन डाले, पाइप डाले, और जितना सीवरेज है सब इसी के अंदर टैपिंग कर दे, और उसी के अंदर में करके, और जो बाहर आ रहा है बागमती में, इसको टैपिंग कर दे, और ये जाकर के खेती में ले जाओ, तराई में। इसी गंदा पानी से खेती होंगे, तो उससे 5-6 किलोमीटर जगह, उससे ज़्यादा नहीं है।